भगवान के गुणों की महिमा है। पर ये इंसान के गुण भवसागर से पार नहीं करते, भगवान के गुण, क्योंकि ये गुणातीत के गुण हैं। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। मानुष का प्रतिपाद्य विषय ही है, यही वह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान सकल सुमंगलदायक। अच्छा, सुमंगलदायक है तो अमंगल मिटाने वाले होंगे अवश्य, क्यों? रघुनायक हैं। और रघुनायक की विशेषता क्या है? पुनिमन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। तो जब रघुनायक सब लायक हैं तो सकल सुमंगलदायक। तो अमंगल का हरण कैसे कर देगा? राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और ये विकार जी जलाते हैं, और भगवान का धनुष्बाण देख ले तो ये विकार जी जलाना छोड़ देते हैं। तभी तो लिखा है, श्री भरत जी ने दर्शन किया, कर कमलन धनुषायक फेरत जिय की जरन हरत हंसी है। इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गा, पर आदर पूर्वक सादर सुनाई। ते तरही भव सिंधु बिना जल जा। ऐसी भगवान की गुणावली का गायन श्रवण लाभ प्रभु कृपा से हम लोग श्री हनुमत चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जानकी माता से श्री हनुमान जी आशीर्वाद लेते हैं। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई हई रघुवीर। जानकी माता के चरणों में प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर आशीर्वाद प्राप्त करके श्री हनुमान जी महाराज चले। श्री गीतावली जी में वर्णन है, कपि के चलत कपि के चलत सिय को कपि के चलत सिय को हिय भरि आयो। कपि के चलत सिय को हिय भरि आयो। नयन नीर छाय कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा। तुम हूं तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती। पुनि मोह कहा सोई दिन सोई जाती। पर प्रभु से कह देना, मास दिवस मोह, अगर एक महीने की अवधि में भगवान न आ गए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। बहुत तरह से जिन्हें यहां नहीं पर आगे उल्लेख है, अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। तो भगवान की कृपा की महिमा क्या है? भगवान की कृपा की यह महिमा है
कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं उसके मार्ग में बाधाएं तो आएंगी, पर बाधाओं पर विजय प्राप्त होगी। ये भगवान की कृपा की महिमा है। पर जानकी माता की कृपा की ऐसी महिमा है कि मार्ग में बाधाएं ही नहीं आएंगी, आप पार हो जाएंगे। क्योंकि श्री हनुमान जी जब लौटे तो रास्ते में एक भी बाधा नहीं आई। जाते समय अनेक बाधाएं आई, पर लौटते समय एक भी बाधा नहीं। नाग सिंधु यही पार नहीं आवा। शब्द किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब विलोक हनुमाना। हनुमान जी ने जब सुना कि मेरा नया जन्म हो गया, जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, नया जन्म हो गया। वानरों ने आंखों में आंसू भर के कहा कि आपका वहां नया जन्म हो गया, आपके वहां जाने से वहां आपका जन्म हुआ, और आप यह समाचार लेकर लौटे तो यहाँ हमारा जन्म हो गया। नूतन जन्म कपिन तब। नहीं तो सुग्रीव जी ने कहा ही था कि अवधि बिठाकर और बिना संदेश लिए आए तो बध हो। अब राम जी का स्मरण करते हुए, आनंद मनाते हुए सभी वानर वीर जय घोष, जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम करते हुए ये वानर वीर लौटे। सुग्रीव जी के राज्य में आए, मधुबन के फल खा रहे हैं, कितना सुंदर है। हनुमान जी गए तो अशोक वाटिका के फल खाए, अशोक वाटिका के फल खाए, और लौटे तो मधुबन के फल खा रहे हैं सब आनंद। कितना सुंदर संदेश है कि भगवान की और जानकी माता की कृपा से ही कोई सत्संग रूपी अशोक वाटिका के विचार रूपी फल खाता है, और जब विचार रूपी फलाहार करके विकारों पर विजय प्राप्त करता है तो भक्ति की कृपा से मधुबन माने जीवन का मधुर फल प्राप्त करता है। मधुबन के फल खा रहे हैं। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। कहते जब हम वहां के पहरेदारों को कुछ नहीं समझे तो यहाँ के क्या है। जो वहां के करें तो ठीक है, यहाँ के काहे को कर रहे हैं। और हम तो जानकी माता का दर्शन करके आए हैं हनुमान जी। सुग्रीव जी को जब पता लगा तो समझ गए, जो न हो तो सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। और कितना सुंदर संकेत है कि जीवन की परम मधुरता का फल बिना भक्ति के दर्शन के, बिना भक्ति के संदेश के, बिना भक्ति की कृपा के प्राप्त कर ही नहीं सकते। इधर से गए तब मधुबन नहीं मिला, उधर से लौटे तभी मधुबन मिला। और सुग्रीव जी बड़े आनंदित हुए। तब तक पूरे वानर श्री सुग्रीव जी के समक्ष उपस्थित हुए। हर्ष का माहौल है, आनंद ही आनंद है। जामवंत जी आदि वानर वीर सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी उन सब को लेकर श्री राम जी के पास पहुंचे। अब चर्चा चलने लगी, यह कमाल किसने किया। तब तक एक आवाज सुनाई पड़ी, चर्चा किसकी हो रही। नाथ पवन सुत की जो करनी 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 नाथ पवन सुत की
नाथ पवन पवन समुखला जाई सोबरनी नाथ पवन हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो अद्भुत कार्य कौशल प्रस्तुत किया है अपने आचरण से, वह स्तुत है। हजारों मुख से भी वह महिमा नहीं कही जा सकती। अब यह कथा किसकी हो रही है? श्री हनुमान जी की। वक्ता कौन है? श्री जामवंत जी। और श्रोता कौन है? श्री राम जी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। और कितना सुंदर संकेत है क्या, अगर श्री राम जी की कथा होती है तो श्रोता श्री हनुमान जी होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अगर श्री राम जी की कथा होती है तो श्रोता श्री हनुमान जी होते हैं, और अगर श्री हनुमान जी की कथा हो तो श्रोता श्री राम जी होते हैं। राम जी से सुनत कृपा निधि मन अति भाई। अच्छा, एक अद्भुत बात, श्री हनुमान जी राम जी की कथा के श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, और श्री राम जी हनुमत कथा के व्यास हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना, है ना। अच्छा, एक जगह और भी शंकर भगवान कहते कि हाँ ये पक्की बात। पार्वती जी ने कहा कि सुना है राम जास जस आप बखाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी हनुमान जी का यश गाते रहते हैं। शंकर जी बोले एक बार, बार बार गिरिजा जास प्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अच्छा, तो तुलसीदास जी कह रहे, शंकर जी बोले उनकी बात सही माननी चाहिए। उनके हृदय में हम ही तो कह रहे हैं सम प्रसाद सुमति ही होल से। तो आपकी बात सत्य है? का बिल्कुल सत्य है। कहा क्यों? कहा हमें सत्य के लिए कोई सबूत ही नहीं देना पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? कि कोई गंगा जल हाथ में लेकर कहे, गंगा जी की सौगंध करके कहे कि हमारी बात सही है, तो उसके सत्य में संदेह नहीं रहता। शंकर जी बोले हम तो गंगा जी को ही सिर पर रख के बोलते हैं हमेशा, इसलिए हमारी बात तो सत्य, परम सत्य है। भजमन भजमन राम चरण सुखदा, भजमन भजमन राम चरण सुखदा, रुत सुत की निज मुख करत बड़ाई। भजमन भजमन राम चरण सुखदा, चरण दुखदाई चरण दुखदाई चरण दुखदाई। राम चरण सुखदा। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई। तो आज राम जी सुन रहे हैं और हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं पवन तनय के चरित। अच्छा देखो, यहाँ बड़ा अच्छा नाम लिया, महावीर चरित नहीं लिखा, हनुमत चरित, पवन तनय। अच्छा, पवन की विशेषता क्या है?
सारी दुनिया में जो कुछ विशेषता है वो पवन की ही है। हाँ? लोग कहते हैं हमको रोटी कपड़ा और मकान, ये आवश्यकता की चीजें जरूर मिलनी चाहिए, पर इनके बिना काम फिर भी चल जाता है। भोजन न मिले तो आदमी व्रत कर लेता है, 2-4 दिन रह लेता है, जल न मिले तो 2-4 घंटे रह लेता है, और हवा न मिले तो हवा खराब हो जाए। जल अपने पास न रहे तो काम चल जाएगा, और ये चलने वाली हवा न रहे। कितनी कीमती है पवन, सबसे बहुमूल्य है पवन। लेकिन आपको सब चीज दिखाई देती है, पर जिसकी इतनी अधिक महिमा है वो पवन दिखाई देते नहीं, दिखाई देते। इनकी सेवा दिखाई देती है पर पवन नहीं दिखाई देते हैं। बस जो पवन की महिमा है वही पवन कुमार की महिमा है, उनकी सेवा दिखाई देती है, पर सेवा में कहीं भी अहमता आकार लेकर प्रकट ही नहीं होती। पवन तनय के चरित्र सुहाए। अच्छा, आप पूरे रामचरितमानस में विशेषकर सुंदरकांड में देखें या आगे भी देखें, लंका कांड में भी, कि हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े, और जब जब बड़ा काम करना था तो छोटे बन जाते हैं। अति लघु रूप पवन सुत लीना, धरी लघु रूप गए वो हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। तो श्री हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े, और हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। और संकेत यह है कि बड़े काम तो छोटे बनकर ही किया जा सकता है। जो जो विनम्र बनकर रहे उन्हीं के द्वारा बड़े बड़े काम हुए हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज पवन, इस अर्थ में भी पवन तनय। अच्छा, तो जामवंत जी ने यह महिमा सुनाई हनुमान जी की, और सुनी राम जी ने। अब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने यह सब किया, समुद्र पार किया, लंका जलाई, और ये हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने किया ही नहीं। जामवंत जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जी ने सब किया। जामवंत जी बोले, हाँ पूछिए, उन्होंने किया। अब भगवान ने हनुमान जी से कहा, आपने सब किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा, जामवंत जी जरा गंभीरता से बताओ किसने किया? जामवंत जी बोले, महाराज हनुमान जी ने किया। हनुमान जी बोले से भगवान ने कहा कि देखो बहुत हो गया ये पहेलियां बुझाना, सीधी सीधी बात करो, तुमने किया? हनुमान जी बोले, मैं अभी भी कह रहा हूं मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो भगवान थोड़ा कुपित हुए कि ये क्या तमाशा है, एक से कहते हैं तो वो कहता कि इन्होंने किया, इनसे पूछते तो ये कहते। जामवंत जी आखिरी बार पूछता हूं किसने किया? जामवंत जी बोले, हनुमान जी ने किया। हनुमान जी से पूछा कि अब बोलो। हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। तो राम जी कुपित होते हुए बोले कि अगर ये कहते कि तुमने किया, और हनुमान अगर तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया है? हनुमान जी बोले, जो सही बात थी वो आपके मुंह से निकल गई, आपने ही तो किया है, हमने कहा किया। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रहुताई। अच्छा, तुमने नहीं किया? हनुमान जी बोले, करते तो तब जब जाते, हम तो गए ही नहीं। अब तो राम जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। लक्ष्मण जी से कहा, सुन रहे, ये कह रहे गए नहीं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु इनकी बात तो आप ही समझ सकते हो, और आपकी बात नहीं समझ सकते। हमें तो सीधी सीधी बात समझ में आती है, और सीधे सीधे ये बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा, लेकिन लक्ष्मण तुम हमारी तरफ कुछ तो कहो, ये गए नहीं। लक्ष्मण जी बोले, गए हैं। हनुमान जी ने कहा, छोटे सरकार मैं मान लूंगा, पर प्रमाण तो मिल जाए। हाँ प्रमाण है, क्या? चित्र खींचे गए। मान लो कोई कहेगा हम वहां थे ही नहीं, और वीडियो फिल्म बनाई गई हो तो दिखाई नहीं पड़ जाएगा, देखो ये बैठे कह रहे हम थे नहीं। चित्र लिए गए तो किसने चित्र खींचा?
राम जी के चरित्र का चित्र खींचने में तो परम प्रवीण अवतार कोटि के संत श्री तुलसीदास जी ही हैं। तेरी एक कवि ने लिखा, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, हाँ चित्र है उनके एल्बम में सुरक्षित है। हनुमान जी बोले गुलाब चित्रकार, तुलसीदास जी बुलाए गए, आपने सब जगह की चित्र खींचे हैं, तो हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तब आपने चित्र खींचा? तुलसीदास जी बोले हाँ खींचा। तो बोले इनका चित्र प्रस्तुत करो। तो बोले खींचा तो है पर चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। कहा क्यों? बोले कैमरे ने पता नहीं क्या गड़बड़ी की, हमने फोटो इनका खींचा और जब रील धुलकर आई तो इनका फोटो ही गायब था उसमें से। अच्छा तो चित्र में कुछ नहीं था? बोले कुछ तो था पर जिनका खींचा वो नहीं थे। तब फिर क्या दिखाई पड़ा? का फोटो हनुमान जी का खींचा, लेकिन जब चित्र सामने आया तो दिखाई हनुमान जी नहीं पड़े। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमान, एही भांति चले हनुमान, भांति चले चले। राम जी के बाण की तरह गए तो पहले यही फैसला हो जाए कि मैं लंका गया था या आपका बाण लंका गया। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी यह तो आपकी भक्ति की बड़ी भव्य भावना है, लेकिन गए तो आप नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं गया था। प्रभु ने कहा जब मान लिया कि आप नहीं गए थे तो जो अंगूठी हमने आपको दी थी कि श्री सीता जी को देख आना, मुद्रिका, वह आप सीता जी को दे आए? हनुमान जी बोले हाँ। तो अभी तो आप कहते आप गए नहीं, अब कह रहे कि मुद्रिका दे आए, मैं ही दे आया। तो आप गए थे ना? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सही बात बताएं, क्या मैं गया नहीं था और मुद्रिका लेकर तो गया ही नहीं था। तो जब आप मुद्रिका लेकर नहीं गए तो मुद्रिका श्री सीता जी तक पहुंची कैसे? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु दिखाई यह पड़ रहा था कि मैं मुद्रिका लेकर श्री सीता जी के पास गया हूं, पर सही बात यह है कि मुद्रिका ही मुझे लेकर गई थी सीता जी के पास। मुद्रिका उधर ले गई। प्रमाण श्री तुलसीदास जी से पूछो। किसी ने कहा हनुमान जी समुद्र के उस पार चले गए। तुलसीदास जी बोले कोई आश्चर्य नहीं, हनुमान जी का कोई चमत्कार ही नहीं। बोले फिर चमत्कार किसका है? अचरज क्यों नहीं है? का प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो ले मुंदरी वह पार गई। और तो मुद्रिका सीता जी को दी तो उधर से इधर कौन लाया? तो हमने जानकी माता से कहा था मातु मोह दीजे कछु चीन्हा, कैसा चिन्ह? का जैसे रघुनायक मोह दीन्हा, जैसे राम जी ने दिया था। तो राम जी का दिया चिन्ह उधर से इधर लाया, आप ऐसा चिन्ह दो जो इधर से उधर ले जाए। तो चूड़ामणि उन्होंने दी, तो मुद्रिका लेकर गई, चूड़ामणि लेकर आया मुझे। ले मुदरी वा पार गई, चूड़ामणि या पार। तो लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने कहा जलाई? हमने नहीं जलाई। पूरी लंका में खबर है कि तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले ना, देखो कोई किसी का मकान दुकान जलाने का अपराध करे तो अपना नुकसान पहले करता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा कपड़ा, मिट्टी का तेल, माचिस की 2-4 तीलियां, इतना अपना तो खर्च करेगा। पर बाहर हनुमान जी उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की आग, उन्हीं की लंका। किसी ने हनुमान जी से कहा कि लंका जलाने के लिए आपने अपनी ओर से तो खर्च किया ही नहीं कुछ। संकेत क्या मिला इस कथा से? यह कि दुर्जनों को मिटाने के लिए अपनी ओर से कुछ नहीं करना पड़ता, उनका अपना इकट्ठा किया हुआ सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। श्री हनुमान जी से प्रभु ने कहा, श्री हनुमान जी आप तो कहते हैं कि जीव के जीवन में तब विपत्ति होती है
जब उसके मन में भगवान का स्मरण भजन न हो। देखो, एक भक्त का भाव है, बड़ा सुंदर भाव। उन भक्त राज का भी स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर भाव। प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न हो। जब भगवान का स्मरण भजन न हो तब विपत्ति है। लेकिन राम जी ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे हैं कि श्री सीता जी अति विपत्ति में है, तो क्या सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती हैं? महाराज, वे निरंतर आपका स्मरण करती हैं। बैठे ही बीत जात निष्ठा, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और ऐसे ढंग से भजन करती हैं। देखो, एक अद्भुत दोहा है, अद्भुत, जिसमें भक्ति के ये 4 आधार श्री तुलसीदास जी बड़े सुंदर ढंग से एक ही दोहे में रख देते हैं। भक्त सगुण भक्तों के लिए 4 ही आधार हम लोगों के लिए, नाम रूप लीला धाम। और एक दोहा, लीला नाम रूप धाम चारों एक ही दोहे में श्री सीता माता भजन कर रही हैं। कैसे? जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये लीला है। माया मृगम दयितये चित मन बधावत, वंदे महापुरुष के चरण आरविंद। पीछे पीछे गए मारीच के, तो ये लीला है। धाई चले, अब देखना लीला, जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, ये लीला। अब रूप कहां का? सो छवि, ये रूप। तो धाम कहां का? सीता राख उर। तो नाम कहां का? रटत रहता हरि नाम। तो नाम रूप लीला धाम चारों एक जगह एकत्रित हो गए हों, जिनके जीवन में ऐसा दिव्य भजन करने वाला और कौन होगा? राम जी ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूं कि श्री सीता जी इस तरह भजन कर रही हैं, लेकिन हनुमान तुम ही कहते हो, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई, और फिर कहते हो कि सीता के अति विपत्ति विशाला। तो इसका कहीं यह अर्थ तो नहीं है कि जो सुमिरन भजन नहीं करते उनके जीवन में विपत्ति रहती हो, और जो सुमिरन भजन करते हैं उनके जीवन में क्या अति विपत्ति रहती है? तब तो अर्थ का रूप ही बदल जाएगा। ये राम जी ने व्यंग किया, या तो सीता जी मेरा स्मरण भजन नहीं करती, अगर स्मरण भजन करती हैं तो फिर अति विपत्ति क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर देने में तो सचमुच बड़ी असमर्थता है, किंतु सुमति समर्थ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जानकी माता का आशीर्वाद जिन हनुमान जी को मिला हो, उन हनुमान जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, बड़ा अनोखा उत्तर। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुनो, मैंने जो कहा सही कहा कि जब कोई आपका स्मरण नहीं करता उसके जीवन में विपत्ति है। तो सीता जी तो मेरा स्मरण कर रही, तो उनके जीवन में विपत्ति। हनुमान जी बोले विपत्ति नहीं, अति विपत्ति। तो अति विपत्ति किस अर्थ में? का भगवान का स्मरण न करना, इसका अर्थ है कि जीव भगवान को भूल जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं प्रभु, क्या का जीव अगर भगवान को भुला दे तो ये विपत्ति है, और भगवान अगर जीव को भूल जाए तो ये अति विपत्ति है। इसलिए सीता है अति विपत्ति विशाल। उन्होंने आपको नहीं भुलाया, आपने उन्हें भुला दिया। इसीलिए विनय कहे भल दीन दयाला, आपसे दीन दयाल न कहा जाए तो ठीक है। राम जी के नेत्र सजल हो गए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना,
परियाए जल राजीव नैना, राजीव नैना श्री राम जी के नेत्र प्रेम जल से भरे। हनुमान जी ने सोचा बस ये मौका अच्छा है प्रभु के लिए, यह संदेश देने का ढंग। श्री हनुमान जी ने ऐसा संदेश दिया कि जानकी माता के बहते हुए आंसू थम गए, और राम जी को ऐसा संदेश दिया कि राम जी के थमे हुए आंसू बहने लगे, बरसने लगे। राम जी ने रोकर कहा क्या करूं? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही, चारु चरित नाना विधि करही, और अगर किसी कल्प में आपका अवतार न हो तो आपकी जो मर्यादा है उसका क्या होगा? श्री राम जी ने कहा तो इसमें कहां गड़बड़ी हो रही है, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, कौन सा कल्प खाली गया? श्री हनुमान जी बोले एक अनेक कल्प, अनेक कल्प चले गए और आपका अवतार नहीं हुआ। भगवान बोले अभी कहां बीत गए? तो आपको लगता है कि नहीं बीते? श्री जानकी जी से पूछिए, निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सम बीत, और उस कल्प में आपका अवतार ही नहीं हो रहा। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा और एक बात कही, कपि से उरे न हम ना, उरे न हम ना, कपि से उरे न हम ना, उरे न हम ना, योजन मर्याद सिंधु की, ये लांघ गयो क्षण माही, लंका जारी सिय सुधि लायो, लंका जारी, लंका जारी सिय सुधि लायो, लायो, गर्व नहीं मन गर्व नहीं मन कभी से उड़े भय कभी से उड़े उड़न में नाही, देखें कर विचार मन माय, प्रति उपकार करो का तोरा, होए न
सकत मन मोरा, होए न सकत मन। श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, किसी भी उपकार के द्वारा तुम्हारे किए हुए कृत्य का बदला नहीं चुकाया जा सकता। श्री हनुमान जी ने जो सुना कि प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, तो सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख। श्री हनुमान जी प्रभु के मुख चंद्र की ओर देखने लगे। अच्छा, अब ये थोड़ी अटपटी बात लगती है, अपने से बड़ा श्रद्धेय पूज्य अपनी प्रशंसा करे तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर, हाँ, ठीक ठीक, श्री राम प्रति उपकार करो का तोरा, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम। प्राय ऐसे होता है कि अपने से बड़ा व्यक्ति, पूज्य पुरुष, अपना कोई श्रद्धेय अपनी प्रशंसा करे तो श्रद्धालु व्यक्ति का सिर संकोच से झुक जाता है। इतने बड़े हैं और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं होता कि अपने से बड़े अपनी प्रशंसा करें और हम उन्हीं के मुख की तरफ देखेंगे, वाह क्या बात। पर श्री हनुमान जी ऐसे ही कर रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। प्रशंसा सुनकर भगवान के ही मुख की ओर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि हनुमान मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मेरे मुख की तरफ देख रहे हो, क्यों? श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझसे पहले भी आपने किसी की प्रशंसा की थी और उनसे यही गलती हुई थी, उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। वो गलती मैं नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा किसकी प्रशंसा की थी? श्री हनुमान जी बोले, प्रभु नारायण रूप में नारद जी की प्रशंसा भी तो आप ही कर रहे थे और कितनी प्रशंसा की। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान, और इतना ये सब कहा सुन। हाँ, अच्छा। और नारद जी अगर आपका मुख देख लेते तो उन्हें भ्रम ना होता। मुख कैसा था? पर रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। वचन तो मृदु थे पर बदन रूखा था, रूखे मुख से कहा क्या कहना, तुम्हारे जैसा कोई महान नहीं। तो हनुमान जी बोले, आप जब मेरी प्रशंसा करने लगे तो मैं आपके मुख की ओर देख कर यही सोच रहा था कि कहीं मेरी प्रशंसा नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही है, इसलिए आपका मुख देख रहा हूं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख। अच्छा, सो तो ठीक है, लेकिन हनुमान और भी कोई कारण? प्रभु एक कारण और है। क्या? मैं आपका ही मुख नहीं देख रहा था, मैं अपना मुख भी दिखा रहा था आपको। तो अपना मुख क्यों दिखा रहे थे? श्री हनुमान जी बोले, नारद जी की आपने की प्रशंसा, उन्हें हुआ अभिमान, वे सुंदर बनने आए, आपने उन्हें बंदर बना दिया। तो जो आप बनाते हैं सो हम पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रभु सो खतरा हमें है नहीं। आपने उन्हें जो बनाया तो हम तो पहले से ही हैं। तो आपका मुख भी देख रहे हैं और अपना मुख भी दिखा रहे हैं। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमान। चरण परयु प्रेमा, त्राहि त्राहि भगवन, त्राहि
लगा चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। राम जी ने कहा अद्भुत बात है, यहाँ न रावण है, न कुंभकर्ण, न मेघनाद, न लंका। जहां ये थे वहां तो रक्षा की प्रार्थना की नहीं, अब यहां मेरे सामने ही खड़े हो तो चरणों में गिरकर ये त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों कर रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, रावण कुंभकर्ण मेघनाद से तो बचना आसान है, पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो ही जाएगा, तो इस अभिमान से मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं त्राहि त्राहि करो। अच्छा, तो गिर क्यों गए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इंसान जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है वो गिरता है, और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा अभिमान आ ही गया, अब गिरना ही बाकी है। तो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही है तो भगवान के चरणों में ही गिरे हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें फिर और कहीं गिरना नहीं पड़ता, वे गिरने से बच जाते हैं जो भगवान के चरणों में गिरते हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें अभिमान गिरा नहीं पाता, इसलिए मैं चरणों में गिर गया हूं। भगवान ने कहा हनुमान जी, लेकिन एक बात और है। क्या? आप चरणों में गिरे तो हैं, पर पहले भी मिले थे, पहले भी आप चरणों में गिरे थे, पर पहले के तरीके में आपके तरीके में अंतर है। उस समय तो आपने चरण पकड़े थे, प्रभु पहिचान पर गई चरण, प्रभु पहिचान, प्रभु पहिचान। पहली बार मिले, परे गई चरना। उस दिन हनुमान जी आप चरणों में गिरे तो आपने मेरे चरण पकड़ लिए, तुमने मेरे चरण पकड़े थे। जी प्रभु, आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं हैं। परे गई चरना, आज चरण परे प्रेमा, पकड़े तो नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था, अब दूसरे संबंध में हूं, अब रिश्ते का रूप बदल गया है। तो पहले क्या थे? का पहले मैं सेवक था, और अब मैं सुत हो गया हूं। और कहकर गया था सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। तब आपने कहा था कि सुत पहले होता, सेवक बाद में, पर तुम तो कह रहे हो सेवक सुत। हनुमान जी बोले हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। कहा क्यों? कहा हमें तो प्रभु आप मिले हैं इसलिए सेवक है, स्वामी मिले तो सेवक पहले हूं, सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा। और आपने भी कहा सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं सेवक होकर गया था, पर जानकी माता ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। उन्होंने कहा तुम सुत हो। मैंने कहा कि प्रभु स्वीकार करेंगे इस संबंध को? जानकी माता बोली मैंने कह दिया, करें बहुत रघुनायक छो हो। और प्रभु आपने स्वीकार भी कर लिया। कैसे? उस दिन आपने सुत संबोधन नहीं किया था, व्यंग और कर रहे थे, कहो विप्र निज कथा बुझाई, और मैं बार बार चरण पकड़ रहा था, फिर सेवक कहा। लेकिन आज जब मैं संदेश सुनाने लगा और आप जब पुलकित हो गए तो आपके मुंह से वही निकल गया जो जानकी माता ने कहा था। उन्होंने वहां सुत कहा तो आप यहां कहने लगे सुन सुत तो है पूरे न मैं नाही। तब तो लिखा पढ़ी पक्की हो गई। अच्छा, फिर एक अद्भुत बात है। क्या? बोले यहां मुझे प्रयास ही नहीं करना पड़ा। और कितनी अद्भुत बात है कि जानकी माता का कृपा प्रसाद मिल जाए तो प्रभु के यहाँ अपने संबंध को पक्का करने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता है।
सियाजू को ये जन जान चुके, किशोरी जू को ये जन जान चुके, तिन कहाँ रसिक लाल रघुनंदन, आपन मान चुके, सियाजू को ये जन जान चुके। अच्छा, तो उस दिन चरण पकड़े थे, आज क्यों नहीं पकड़े? हनुमान जी ने कहा कि सुनो प्रभु, क्या सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े, और जो सुत पकड़ना नहीं जानता वह तो गिरना जानता तो गिर गए। बच्चा पकड़ना नहीं जानता, बच्चा कभी आग की ओर हाथ बढ़ाता, कभी नाक की ओर। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी तापितु मातु जो राखत सिय रघुनाथ। बालक तो गिरना जानता है। अच्छा, एक बात है, राम जी बोले तो फिर क्या करूं? हनुमान जी बोले बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी पिता की एक उठाए। तो राम जी झुक गए, और कितना अद्भुत संकेत है, बार बार प्रभु चाही उठावा। तब की यात्रा में और अब के में, उस दिन हनुमान जी गए तो बार बार रघुवीर संहारी, वो बार बार हनुमान जी की ओर से था, वे राम जी को बार बार संभाल रहे थे, और आज बार बार प्रभु चाही उठावा। अब राम जी बार बार उठा रहे हैं। श्री हनुमान जी बड़े मगन हुए कि जानकी माता की कृपा का चमत्कार देखो। जब कोई भक्त होता है तो वह भगवान को बार बार संभालता है, लेकिन जिस पर जानकी माता की कृपा होती है उसे भगवान बार बार संभालते हैं। वहां भगवान ही झुक गए और बार बार प्रभु चाही उठावा। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं और हनुमान जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? राम जी ने कहा उठो। हनुमान जी बोला कि बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो उठेगा। बालक को मनाओ। अप्रेम मगन ते उठव न भावा। वहां भी यही हुआ था अशोक वाटिका में। करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और आज यहां भी प्रेम मगन ते उठव न भावा। भगवान ने कहा हनुमान जी उठो, हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा कि हनुमान जी मैंने तो सुना था कि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी है। अतुलित बल धाम धाम अतुलित बल हेम शैलाभ देहम गनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम प्रगण्यम सकल गुण निधानम प्राणाम दीशम रघुपति प्रिय वस्तम पात जातम नमामि 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 अतुलित ज्ञानी नामक अग्रगण्यम। श्री राम जी ने कहा हनुमान जी आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। ज्ञानी वही जिसकी दृष्टि में कोई भेद ही ना रहा। ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। और हनुमान तुम कैसे ज्ञानी हो? हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, तो हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? क्या चरण और हृदय में भेद मानते हो? ज्ञानी के लिए तो सब समान है, चाहे चरण में रहे चाहे हृदय में रहे। हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं और तुम हृदय से नहीं लग रहे हो, तो क्या चरण और हृदय में भेद मान रहे हो? और चरण और हृदय में भेद मान रहे हो तो ज्ञानी कैसे? श्री हनुमान जी भी तो बड़े कुशल हैं। तुरंत बोले प्रभु मैं ज्ञानी हूं,
इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूं। क्यों? बोले चरण छोड़कर हृदय से तो वो लगे जैसे चरण और हृदय में भेद दिखाई दे। हमें भेद लगे ही नहीं रहा, तो क्यों चरण छोड़कर हृदय से लगे? हनुमान जी ज्ञान का तर्क इसलिए देते हैं ताकि भगवान के चरणों से जुड़े रहें। यही ज्ञान का सदुपयोग है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानु, कर्णधार बिन जिम जले जानो। भगवान ने कहा कि हनुमान उठो, हृदय से लग जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु हम हृदय से लगेंगे तो एक बात तो रहेगी। क्या बात? यह रहेगी। कौन सी? तब बात यह रहेगी कि जब आप हमें हृदय से लगाएंगे तो हम लोग मिलेंगे, और मिलने में मैं अपनी बाहों में आपको भरूंगा, आप अपनी बाहों में मुझे भरेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं आपको पकड़ूं, आप मुझे पकड़ें, मैं आपको संभालूं, आप मुझे संभालें, तभी तो मिलना होगा। हाँ, ये बात तो है। तो हनुमान जी ने कहा इसका अर्थ हुआ आधी जिम्मेवारी मेरी और आधी आपकी। इसीलिए मैं हृदय से नहीं लगता, चरणों में अच्छा हूं। हृदय से लगने में आधी जिम्मेवारी मेरी, आधी आपकी, लेकिन जो चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आप पर ही होती है। इसलिए मैं तो चरणों में अच्छा हूं। भगवान ने कहा कुछ मांग लो हनुमान। हनुमान जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपानी। नाथ भगति अति शंकर भगवान मगन हो गए। प्रभु का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है, आनंदित हो रहे हैं शंकर भगवान। मेरा वानर बनना सार्थक हो गया है। लेकिन लगा करे अरे किसी को पता न लग जाए कि हनुमान के रूप में हम ही गए। इसलिए तुरंत सावधान मन करी पुनी लागे 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 कान कथा अति सुंदर। शंकर भगवान कथा कहने लगे, पर ये कैसी कथा है? कथा अति सुंदर। जिस कांड में कथा ही सुंदर हुई हो उस कांड का नाम सुंदर कांड हो तो क्या आश्चर्य है। फल भी सुंदर, लागे देख सुंदर फल रूठा, लागे कान कथा अति सुंदर। श्री हनुमान जी ने भक्ति का वरदान मांगा, पर हनुमान जी ने एक ही प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा प्रभु प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है। श्री सीता माता की विरह की व्यथा इतनी है, एक एक पलक कल्प हो गया है। प्रत्येक कल्प कल्पते हुए बीतता है, इसलिए बेग चलिए बेग। और श्री राम जी ने हनुमान जी के इस परामर्श को स्वीकार किया और वे शीघ्र
चले वानर वाहिनी के संग, सुग्रीव जी के संग। कृपा करने किसके कहने से? हनुमान जी के कहने से। बस जिसका संदेश संत भगवंत को सुना देते हैं, वो उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर उसका उद्धार करने उसके पास पहुंच जाते हैं। श्री राम अपनी वानर वाहिनी के संग सिंधु पार प्रभु डेरा डेरा अब दो समुद्र हैं, एक समुद्र बाहर हर 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 आ रहा है और दूसरा समुद्र राम जी के भीतर शोक सागर हिलोने दे रहा है। सोचते हैं क्या करें। अब इधर का तो यह हाल, दो चार बातें उधर की भी सुन लेते हैं। लंका जल गई, रावण को बड़ी परेशानी बढ़ गई। वो न आंख मूंद सके न आंख खोल सके। आंख खोले तो जली हुई लंका दिखे और आंख बंद करे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे। और राक्षसों की यह दशा, कोई भी बंदर दिख जाता है राक्षस हड़बड़ा के भागते, वही सोचे वो ही है जैसे लंका जल, सब एक जैसे ही दिखते हैं। वहां निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। जब ते जारी गए कपिलंका। रावण तो स्वयं परेशान, प्रजाजन शंकित। एक दिन दरबार लगा, श्री विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले, महाराज मेरी मानिए तो तात चरण गही, मांगू राखहु मोर दुलार। सीता देहु श्री राम कहाँ, अहित न हो ये तुम्हारा। श्री सीता जी राम जी पर। रावण बोला, मुझे समझा रहे हो? मुझे जानते हो ये लंका क्यों जली? तुम्हारी नीति मानने से। तुम्ही ने कहा था नीति विरोध न मानिए दूता, तुम्हारी नीति मानी, हमारा सब जलकर नष्ट हो गया। इसका अर्थ है कि तुम जिसे समझाते हो, तुम्हारी बात जो मानता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये नीति हमें काहे को समझा रहे हो? सच मिल जाओ तो नहीं कहो नीति। ये नीति उन्हें समझाओ ताकि उनके यहां आग लगे। तुम्हारी वजह से हमारे यहां आग लगे। विभीषण जी ने कहा कि ऐसा न कहें अग्रज, जो आग लगी है उसका दुख हमें। तुम्हें क्या दुख होगा? तुम्हारा मकान जला, जो तुम्हें दुख हो। बड़े आए दुख देने मानने वाले। मैं पूछता हूं, जो पूरी लंका जली तो तुम्हारा घर क्यों नहीं जला? अच्छा, अगर विचार करके देखें तो जब बंदर की को मृत्युदंड दिया जा रहा था तब तुम ही बीच में आए थे कि और कोई सजा दे दे।
तो बंदर को बचाने के लिए तुम आए और बंदर ने तुम्हारा मकान बचाया। इसका मतलब है तुम दोनों की मिली जुली भगत है, पहले से मिले जुले हो। अब ये काम हनुमान जी ने कर दिया। कैसे कर दिया? हनुमान जी ने 4 नीतियों का प्रयोग किया सुंदरकांड में। 4 नीतियां कौन सी? साम, दाम, दंड, भेद। साम कहते हैं समझा बुझा दो, हाथ जोड़ लो, मान जाए, मामला खत्म करो। तो साम नीति कहां है? विनती करो जोरी कर रावण, ये साम नीति। हाथ जोड़ने भैया, मान। रावण पर साम नीति का कोई असर नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। दाम नीति, कुछ ले दे लो, मामला खत्म कर। दाम नीति में लोभ दिया जाता। हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम अगर हमारी बात मान जाओगे तो बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम कर। लंका तुम्हें अच्छी लग रही? हाँ लग रही, हमेशा बनी रहेगी। ये दाम नीति है। साम नीति का प्रयोग किया, दाम नीति का प्रयोग किया, पर रावण का असर ही ना हो। उसके आगे सब हाथ ही जोड़े रहते। और दाम नीति का उस पर क्या प्रभाव पड़े? उसके जैसा वैभव किसी के पास नहीं। तब हनुमान जी ने सोचा तीसरी नीति का प्रयोग करें। तीसरी नीति कौन का? दंड नीति। दंड माने डराना, धमकाना। हनुमान जी ने कहा सुन, हमने हाथ जोड़े, तू नहीं माना। हमने कहा लंका में तेरा अचल राज्य होगा, तू नहीं माना। अब मैं सच सच कह रहा हूं, सुन ले। तो जिनके भरोसे निश्चिंत मत रहे ना। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न दाथ राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, अगर तू राम जी का विरोध करेगा तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। तू राम जी को समझता क्या है? सब विरंची विष्णु भगवाना उपजई जासु अंशते नाना, भुवनेश्वर कालव कर काला श्री राम। ऐसे डरा। एक शंकर जी के भरोसे मत रहना, 1000 शंकर जी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। दंड को, ये दंड नीति, पर रावण पर तीनों नीतियों का असर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कहा एक ही नीति बची है। कौन सी? बोले भेद नीति। भेद नीति में क्या है? फूट डाली जाती है। फूट। एक आदमी कह रहा था कितनी खास मित्रता से बंधे हुए 2 मित्र हों, महाराज हमें ऐसी कला मालूम है, 2 मिनट में उन्हें अलग कर सकते। हमने कहा 2 मिनट में? 2 मिनट बहुत, 1 मिनट में। हमने ऐसा क्या जानते? बोले मंत्र जानते। कितने खास मित्र हो? तो हमने कहा मंत्र। बोले आपको बता दे। हमने कहा हमें नहीं सुनना। बोले मान तो ले, प्रयोग मत करना, सुन ले। उसने हमें बताया था, हम आपको बता रहे हैं, प्रयोग हमने भी नहीं किया, आप भी मत करना। वो कह रहा था कि कितने ही खास मित्र हों तो वे साथ ही साथ रहेंगे। सोना जागना, घूमना फिरना साथ साथ, और दोनों जब साथ साथ जा रहे हो तो 2 में से एक को बुला लो, भैया जरा सुनना। तो एक को बुलाओगे तो दोनों ही आएंगे। तो हाथ जोड़कर नहीं, वो आप जरा रुको, इनसे जरा बात करनी आप। तो मित्र कहे क्या बात है? तो वो कहे चले जाओ, क्या बात सुन लो, क्या है? अब वो कहे क्या बात है, बोलो ना, प्राइवेट बात, कान में कहेंगे। हाँ बोलो बोलो क्या? तो कान में कहो कुछ नहीं, 2-4 बार ऐसे ऐसे होंठ हिलाओ, कहना अपना कुछ नहीं। और वो कहे क्या क्या? अब आप तो खुद समझदार, कहना नहीं, काम बन गया, बस कुछ नहीं करके सब कुछ कर दिया। अब वो तो पूछे गई क्यों, क्या कहा उन्होंने? अरे कुछ नहीं कहा। अरे कैसे नहीं, तुम्हें बुलाया, कह तो रहा है। नहीं सचमुच कुछ नहीं कहा। अच्छा हमसे भी छिपाने लगे? अरे नहीं नहीं सचमुच नहीं छिपा रहे, कहा हो तब तो कहें। नहीं अब
खैर जाने दो, मत बताओ। और बोले बताएं क्या? बताया ही नहीं उसने कुछ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो यही कहेगा तुम्हारी कसम, उसने कुछ नहीं कहा। वो कहेगा देखो बताओ चाहे मत बताओ पर हमारी कसम मत खाओ, हम इतने फालतू नहीं है, हम ही मिले कसम खाना। एक तो एक बता नहीं रहे। और ये मित्रता थी, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया, तुम छिपा हो गया। ये है भेद नीति। लेकिन हनुमान जी ने क्यों प्रयोग किया? देखो हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और सदगुरु वैद्य, वैद्य विष को भी औषधि बना देता है। तो हनुमान जी भेद नीति का प्रयोग किए तो उन्होंने दो काम किए। रावण को जिससे शक्ति मिल रही थी और जो रावण से अलग नहीं हो पा रहा था, विभीषण। हनुमान जी समझ गए कि रावण पर तब तक भगवान कुपित नहीं होंगे जब तक विभीषण इनके साथ है। और विभीषण ये सोचते हैं कि रावण सबके लिए बुरा है पर हमारे लिए तो ठीक है, हमसे तो कुछ नहीं कहता है, तो खराब आदमी लेकिन हमसे कुछ नहीं कहता। कई लोग ऐसे लोग कहते है तो खराब लेकिन हमसे आज तक कुछ नहीं कहा। अरे धोखे में उतरे ने, जब खराब है तो तुम्हारा भी मौका आने दो। है विभीषण बोले है तो लेकिन भाई है। हनुमान जी बोले अब विभीषण जी को अलग करना था, क्योंकि विभीषण अलग जब तक नहीं हुए तब तक भगवान ने रावण के मारने का निश्चय नहीं किया। वेद विरुद्ध महीसुर साधु सशोक किए सुरलोक उजारो। और कहा कहो तीय हरि तबहू करुणा कर कोप न धारो। तबहू करुणा निधि कोप न धारो। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। और तौलो न दाप दल्यो दस कंधर जोलो विभीषण लात न मारे। और हनुमान जी ने कहा विभीषण को अलग करें तो आप समझाते तो अलग हो जाएंगे। हनुमान जी बोले समझाने से सब अलग नहीं होते, दो चीजें चाहिए। संत की बात तब लगती है, तब असर करती है जब अपनों की लात लगती है। अच्छा कई लोगों को अपनों की लात तो रोज लगती पर उन्हें बात नहीं लगती, वे रोज पिटते हैं और बात, और जिन्हें बात लगती है उन्हें लात नहीं लगती, दोनों लगे। देखो बात बेकार नहीं जाती। एक सज्जन बोले सत्संग करने से क्या फायदा है, संतों के वचन सुनने से क्या फायदा? हमने फायदा है। बोले हमें तो कुछ फायदा नहीं दिखाई देता। हमने कहा आप ऐसे सोचो, पुराने जमाने में वो घड़ियां रहती थी अलार्म वाली, तो उनमें अलार्म भरते थे। अच्छा आप बताओ जब भरते थे तभी बजता था? घड़ी में जब अलार्म भरते तब नहीं बजता, और ये समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, पर तब तो नहीं बजता। लेकिन घड़ी में अलार्म जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय बजता है कि नहीं? जरूर बजता है। इसी तरह सत्संग है, ये हमारे मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म अभी भरा जा रहा है। ये अब तो नहीं बज रहा है, लेकिन जब के लिए भरा जा रहा है तब जरूर बजेगा और बजकर आपको जगा देगा। इसमें कोई जगाएगा। ये भरा हुआ घड़ी का अलार्म बेकार नहीं जाता, किया हुआ सत्संग बेकार नहीं जाता, लेकिन समय पे बजता है। ये संत की बात तब याद आती है जब अपनों की लात लगती है। एक सज्जन देखो कितनी अद्भुत बात। विभीषण जी महाराज गए रावण के पास। रावण ने बहुत, विभीषण जी की बात तुरंत मान लेता था रावण, पर आज नहीं मानी। क्यों? हनुमान जी भेद डाल गए। रावण का मकान जलाए ने, पूरी लंका फूंक दी तो फूट पड़ गई कि नहीं? रावण बोला हम तुम्हारी मान ही नहीं सकते, तुम्हारा मकान क्यों बचा? इसलिए पक्का है ममपुर बस तब सन प्रीति सठ मिल जाओ नहीं कहू नीति। विभीषण जी ने बहुत चरण पकड़े पर असकय कीन से चरण प्रहारा, लात मारी। बस यही है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है? झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है? कब बाजी उल्टी पड़ जाए
जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। मेरे भाई, भाई मेरे भाई, भाई भाई मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे रावण ने लात मारी विभीषण जी को, हनुमान जी की। विभीषण जी को हनुमान जी की बात अपनों से चोट मिलती। अच्छा देखो एक बात और, रावण और विभीषण और बाली और सुग्रीव, सुग्रीव भी पिटे और विभीषण भी पिटे। किन से पिटे? अपने ही भाइयों से। अरे दूसरे तो बदनाम हैं, हमको चोट तो अपनों से ही मिलती है। हा? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, और तोड़ के दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम हैं, और दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे पाते नहीं। आज इस रावण के लिए ये किया, विभीषण जी ने बता दिया। रावण के चरणों ने ठुकराया तो नहीं, ठुकराने वाले चरणों की याद आई। तज चरण तुम्हारे, तुम्हारे जाऊं कहां, तज चरण तुम्हारे जाऊं कहां, तज चरण तुम्हारे के ही अति दीन प्यारे जाऊं कहां। और इसलिए हम लोगों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पड़े रहे। कहां? कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो,
श्री सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाई बलिहारी, कोटि काम रति लागे पड़े रहो, कोटि काम रति लागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। प्रभु श्री सीताराम जी का तो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजेश, कनक भवन दर पड़े रहो, आरती कीजे सिया रघुबर की, आरती की जय सिया रघुवर की, भाव सहित जो आरती गावे, भाव सहित जो आरती गावे, जीवन माही अवश्य सो पावे, जीवन माही अवश्य सो पावे, जन राजेश कृपा हरिहर की, आरती की जय सिया रघुवर 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 की। तारतों को भवसु अनेक जीव तारिवे को, राम कथा गंगा जो न धाम धाम धावती, प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो, विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना फहरावती, शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु, चार घाट झांकी जो न लखवे में आवती, प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन, तुलसी की वाणी जो पे पानी ना पिबावती। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सकल सुमंगल काय, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, जल जान सकल सुमंगल काय। सुमंगल संपूर्ण सुमंगल के देने वाले हैं भगवान के चार चरित्र। श्रद्धा पूर्वक जो इनका श्रवण करता है वह प्रेमी बिना किसी साधन के भवसागर से सहज पार हो जाता है। ये भगवान के गुणों की महिमा है। पर ये इंसान के गुण भवसागर से पार नहीं कर सकते, भगवान के गुण, क्योंकि ये गुणातीत के गुण हैं।
सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। मानुष का प्रतिपाद्य विषय ही है, यही वह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना सकल सुमंगलदायक। अच्छा, सुमंगलदायक है तो अमंगल मिटाने वाले होंगे अवश्य, क्यों? रघुनायक हैं। और रघुनायक की विशेषता क्या है? पुनिमन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। तो जब रघुनायक सब लायक हैं तो सकल सुमंगलदायक है। तो अमंगल का हरण कैसे कर देगा? राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और ये विकार जी जलाते हैं, और भगवान का धनुष्बाण देख ले तो ये विकार जी जलाना छोड़ देते हैं। तभी तो लिखा है, श्री भरत जी ने दर्शन किया, कर कमल ने धनुषायक फेरत जिय की जरन हरत हंसी है। इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगा, पर आदर पूर्वक, सादर से नहीं। ते तरही भव सिंधु बिना जल जा। ऐसी भगवान की गुणावली का गायन श्रवण लाभ प्रभु कृपा से हम लोग श्री हनुमत चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जानकी माता से श्री हनुमान जी आशीर्वाद लेते हैं।